इस महासमर की ओर हमने अपने कदम बढ़ाए तो बहुत ही चुनौती भरा मार्ग था, बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। और सर्वप्रथम तो सभी लोग जानते हैं, जो भी माँ आशुतोष शामरी को हमको जानता है या जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि इस महासंग्राम को, इस आध्यात्मिक क्रांति को पूरा करने के लिए न जाने कितने ही त्याग, तपस्या और तितिक्षा की आवश्यकता थी। और सर्वप्रथम आवश्यकता थी ऐसी विशेष विभूतियों की, ऐसी महान विभूतियों की, ऐसी महान शक्तियों की, ऐसे महान व्यक्तित्व की जो इस कारवां के भीतर अपनी आहुति दे सकें, जो इस कारवां के भीतर जो संपूर्णता आकर के और इस कारवां का आगाज करे। एक ऐसे धुरी की आवश्यकता थी, एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता थी हमको, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व ही नहीं कहूंगी, संपूर्ण सृष्टि का कहेंगे कि संपूर्ण सृष्टि का बहुत ही विशेष, अति विशेष कार्य भार संपूर्ण करना था। संपूर्ण विश्व को प्रकाशमय कर देना या संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना करना निसंदेह एक बहुत ही जोखिम भरा और निसंदेह एक बहुत ही भयानक परिस्थितियों से गुजरना ही था, जहाँ न जीवन था और जहाँ न मृत्यु थी। चारों तरफ एक ऐसा दानावल था, ऐसे शत्रु इस प्रकार से निगाहें गड़ाए आज भी खड़े हैं कि किस तरह से इस महान लक्ष्य को, माँ आशुतोष शामरी के कारवां को आघात पहुंचाया जाए, इसको छत विछत कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए और माँ आशुतोष शामरी के कार्य को पूरी तरह बाधित कर दिया जाए। अगर अवसर मिले तो संपूर्णता क्यों ना तो शामरी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। परंतु और इसके अनेक भरसक प्रयास हुए, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए उन लोगों के द्वारा जो इसके विरोधी थे, उन लोगों के द्वारा जिन्हें पता था कि यह लक्ष्य यदि सच में संपूर्ण हुआ तो एक दिन उनकी हस्ती मिटा दी जाएगी, जिन्हें पता था कि यदि यह कामयाब हो गई तो निसंदेह एक दिन उनकी दुकानें, उनका साम्राज्य संपूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। और समय आज पहुंच चुका है, आज समय अपनी धुरी पर पहुंच चुका है। जिन महान विभूतियों की उस समय आवश्यकता थी, हमें सर्वप्रथम ऐसे सन्यासी समाज की आवश्यकता थी, ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो संपूर्णतः स्व में जागृत हो सके, जो संपूर्णतः अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को बदल सके। ऐसे सशक्त सन्यासियों की, ऐसी देवियों की, ऐसी शक्तियों की आवश्यकता थी इस धरा पर, जिनका अवतरण, जिनका इस धरा पर उतरना इस पूरे विश्व को परिवर्तन दे सके। आध्यात्मिक क्रांति किसी मानसिकता का नाम नहीं है, आध्यात्मिक क्रांति किसी बोल वचन का नाम नहीं है, आध्यात्मिक क्रांति किसी विचारों के महासंग्राम का नाम नहीं है। आध्यात्मिक क्रांति एक ऐसी आत्मा को झकझोरने की क्रांति है, आत्मा और दिव्य शक्तियों को झकझोरने की कहानी है, जो सब कुछ अटल पटल, जो संपूर्ण विश्व के पटल को पलट के रख देता है। और आज संपूर्ण विश्व का संपूर्ण पटल पलट भी चुका है। परमपिता परमेश्वर इस कार्य को करने में संपूर्णतः संलग्न है। परमपिता परमेश्वर इस कार्य को हर पल हर क्षण संपूर्ण तल्लीनता से और अपने प्रकाशमय सामर्थ्य से
चक्र से संपूर्णतः